8th क्वेश्चन जो है आपका, इसमें है कि x कोई रैंडम वेरिएबल है हैविंग mgf। ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन का mgf है? वो तो लैपलास सर वो क्वेश्चन नहीं है। हाँ वो हो गया। सर को सर दूसरे से करते हैं, जैसे वो जो पीडीएफ वाला सीडीएफ वाला रहता है कि मैक्सिमम है तो प्रोडक्ट का हो जाएगा सीडीएफ। तो सर जैसे वाई मतलब मान लेते हैं कि मैक्सिमम एक्स कॉमा जीरो लेके चल रहे हैं, तो सर जी मैक्सिमम ऑफ x कॉमा 0, इसका फॉर्मूला था हाफ x प्लस, यही था ना? कितना था यहाँ पे? नहीं सर, हम्म नहीं सर, ये वाला नहीं, जो सीडीएफ वाला था कि मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई सीडीएफ ऑफ एक्स इंटू सीडीएफ ऑफ वाई लेके करते हैं। मैक्सिमम ऑफ x कॉमा y, क्या कहना चाहिए, किसका सीडीएफ का लेके चलते हैं? सर जैसे मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई यदि यू है तो उसका सीडीएफ एक्स के सीडीएफ और वाई के सीडीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आप इसके साथ बात कर रहे हैं कि मान लीजिए एक्स वाई अगर आईआईडी है, रैंडम वेरिएबल, तो ये सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का जो सीडीएफ होता है वो होता है, ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में आएगा, मान लो टी पे लिख दिया। सो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सीडीएफ होता है, प्रोडक्ट नहीं होता है यहाँ पे, ऐसा होगा जो सैंपल है मान लो इसका एफ एक्स डी एक्स है, सो इसके टी का होल स्क्वायर होता है। हाँ, तो अगर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सी डी एफ ऑफ एक्स एट टी एंड सी डी एफ ऑफ वाई एट टी, अगर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों का सी डी एफ सेम होगा। जी, तो क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैक्सिमम के लिए भी ये केस है ना? तो मैक्सिमम ही तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स पता है आपको? व्हाट इज द nth यस सर, ऑर्डर तो सर जैसे स्टैटिस्टिक्स? मैक्सिमम हो गया, यस सर, तो ये मैक्सिमम हो गया x2। तो सर इसकी हेल्प से यदि लैपलास का निकालना चाहते तो निकाल सकते हैं। मतलब जो ई एम निकालनी है वैल्यू, इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। रुकिए, u जो है लेस देन इक्वल टू t है, मैं दूसरे तरीके से करके बताता हूँ आपको, आएगा यही चीज है। u है मैक्सिमम जो है लेस देन इक्वल टू t है, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई का, x कॉमा वाई का जो मैक्सिमम है वो लेस देन इक्वल टू t है, तो यहाँ से आपके पास बचेगा। सर क्वेश्चन इस वाले से सॉल्व कर सकते हैं? अरे तो आप ट्राई क्यों नहीं करते हो? कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करोगे तभी तो तो होगा। इससे किए है ना, तो जैसे एक्स यदि लैपलास 0 2 फॉलो कर रहा है, और हम्म सर जो दूसरा लिया है जैसे एक्स और वाई का मैक्सिमम लिया है, तो उसमें क्वेश्चन में एक्स और जीरो का मैक्सिमम है, तो हम्म सर जीरो का टीडीएफ तो 1 ले लेंगे। हाँ, कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल है जी। तो सर उससे सॉल्व करने पे आंसर नहीं आ रहा है। अरे भाई, तो यहाँ मीन निकालना क्यों उतना डिफिकल्ट कर रहे हैं? यहाँ सीडीएफ निकालने की जरूरत है? हमने कहीं पूछा है सीडीएफ क्या है? हमें मीन चाहिए ना, तो क्यों आप उतना सर जब लंबा ये मेथड नहीं लगा रहे पढ़े हो? थे तो हाँ, सर जब ये पढ़े थे तो उस मेथड से सॉल्व कर रहे थे ना, तो उससे नहीं हो रहा था। मत कीजिए ना उससे। क्यों आप, मान लो कोई चीज हम 2 किलोमीटर डिस्टेंस में जा सकते हैं, तो क्यों घूम के हम 20 किलोमीटर वापस वहां आएंगे, जब सीधा सीधा हम 10 मिनट में पहुंच सकते हैं? क्यों आप 10 घंटे लगा के पहुंचना चाहते हैं वहां पे? वी जस्ट वॉन्ट एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन लगा लो फॉर्मूला। क्यों आप, मतलब ऐसा क्यों चाहते, जो आपको आता है उसी से करना है, उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए तो नहीं चाहिए, सीख लो जिससे आसानी से सॉल्व हो जाए। अगर कोई ऐसा तरीका है जिससे इजीली सॉल्व हो जाएगा तो वो आप क्यों नहीं लगा रहे? आप एग्जाम में क्यों टाइम वेस्ट करोगे अपना उन सब तरीकों से? क्योंकि एक सीडीएफ निकालने के यहाँ कोई जरूरत है? आपको लगता है मीन पूछा हुआ है, तो मीन में सीडीएफ लगाने का क्या मतलब है? चलो आपने सीडीएफ निकाल लिया तो उससे क्या हो जाएगा, फिर क्या करोगे आप? हमें सर देख, वो सीडीएफ पे डिपेंड हाँ, सर वो सीडीएफ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था जीरो के ना, तो इसीलिए पूछे थे। मत करो ये सब। क्वेश्चन में कुछ भी है, अब सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, आप कोशिश करो क्वेश्चन कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व हो जाए। सीडीएफ कोई इसमें जरूरत नहीं है, उसमें मत जाओ उससे आप। यू जस्ट राइट द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम का फॉर्मूला पता है ना आपको, हाफ एक्स प्लस वाई वाला, है कि यस नहीं? सर। हाँ, उसको लगाओ ना, एक्सपेक्टेशन निकालो। क्यों इतना लंबा चौड़ा ये सब करना चाह रहे हो आप? और जब कोई इतना टाइम वेस्ट करोगे एग्जाम में, 4 क्वेश्चन में 3 घंटे निकल जाएंगे आपके, अगर ऐसे करोगे तो क्वालिफाई भी नहीं होगा, अगर ये सब लगाते रह गए तो। आपको एक राइट अप्रोच सीखना है कि कम टाइम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ये थोड़ी है कि आपने 4 तरीके आते 4 तरीके से ही करने हैं। अगर 40 तरीके हैं तो 40 तरीके सीखेंगे हम, क्या दिक्कत है? तो आप सीखिए उसको। सर
सर इसके बाद वाला जो है ना, जो कि आपसे एक बार और पूछे थे कि एक्स यदि कोशी फॉलो कर रहा है 0 1, तो वाई इज इक्वल टू 1/पाई tan इनवर्स एक्स वाला। हम्म। सर उसमें एक बार ऐसे सॉल्व कर रहे थे, तो जैसे एक्स कोशी 0 1 फॉलो कर रहा है, तो पाई वाई यूनिफॉर्म माइनस पाई बाई टू फॉलो करेगा। एक मिनट, क्या है क्वेश्चन? सर क्वेश्चन व्हाट्सएप किए हैं, एक्स कोशी 0 1 फॉलो कर रहा है। नहीं, मेरे पास तो तो क्वेश्चन 7 7। दो ही क्वेश्चन है ना, कौन सा नंबर है? सर 7। आपने 8 8 2 7 तो आया ही नहीं, कहाँ भेजा सब आपने? एक मिनट रुको। अ, अच्छा सर नहीं भेजे हैं। हम्म, अरे भाई ग्रुप में डाउट फैकल्टी डाउट नहीं बता रहे क्या भाई अमन? और कौन कौन लोग हैं? आई थिंक सागर एक्टिव नहीं है अभी ना। ये वैभव तो बताता है ना। फिर और बहुत 2 दिन से बिजी है वो, शायद कॉलेज के टूर, कॉलेज के लिए गए हैं वो। ठीक है, आज मैं खोज कुछ रहे हैं कुछ नए PDF। डाउट फैकल्टी ऐड करता हूँ, रुको। तो सर मैंने एक भेजा है आपको। क्या पूछना है भाई इसमें? सर इसमें आंसर नेगेटिव आ रहा है, ए की वैल्यू वो आपको दी है वो आ रही है। ओके, तो क्या कहना चाह रहे तो हो? समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी मिस्टेक है या क्वेश्चन की मिस्टेक है। तो एक बार आप देखिए ना क्या आ रहा है आपको। क्वेश्चन गलत है वो। अरे तो और भी लोग डिस्कस करो ना एक बार, बाकी क्लास में इतने सारे लोग हैं जो डिस्कस कर रहे हैं, उनसे एक बार डिस्कस कर लो जो तुम सर कर ग्रुप पा में रहे। भेजा था तो रिप्लाई नहीं किया। या अमन को भेजो, अमन बता देगा, इसने कर रखा है सारे असाइनमेंट्स। अब मैं सर कैलकुलेशन सेंड तुम्हारा कर चेक दो। करता, मेन यहाँ पे तो अप्रोच बताना। अब तुम एक एक कैलकुलेशन तुम्हारा मैं चेक करूंगा, इतना टाइम थोड़ी है। बाकी लोगों से डिस्कस करो, हो जाएगा, नहीं तो फिर उसके हिसाब से देखेंगे, नहीं होगा फिर मैं सॉल्व कर दूंगा। गलतियां किसी और का ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, स्पेशली सॉल्व क्वेश्चन में। आप सर ट्राई करोगे अभी 2 मिनट में? रुक जाओ, उनसे पहले अमन, तुमने किया है भाई अमन ये क्वेश्चन? सर ग्रुप में भेज दो एक बार फिर से। हाँ उसको भेज दो, या उसको भी भेज दो एक बार। अब कैलकुलेशन क्यों चेक करवाना चाहते हो मुझसे तुम? मान लो कोई क्वेश्चन अगर गलत है, तो मैं फिर से कह रहा हूँ, गलत है तो गलत है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्यों सही प्रूव करने पे लगे उसको? सर मुझे मालूम नहीं वो गलत है या नहीं, इसलिए एक बार कंफर्म करने के लिए भेजा था। हाँ, एक बार डाउट फैकल्टी है ग्रुप में, उनको भेजो, बाकी लोगों से डिस्कस कर फिर पूछो ना। मेनली क्लास में अप्रोच, अब तुम, मैं सॉल्व कर देता हूँ, तुम वेट करो उसको। तुम्हारा गलती निकालना मेरे पास इतना टाइम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कैलकुलेशन एक एक लाइन में गलती पता नहीं चलेगा एक्चुअली, तो उससे बेटर मैं सॉल्व कर दूंगा। तो ये है। अरे ये इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा इसमें, मैं कुछ वो थोड़ी कर सकता हूँ, कोई ट्रांसफॉर्मेशन का थ्योरम नहीं पता है डायरेक्टली आप वो लगाओ। मंगलेश्वरी आपको बोल रहा हूँ मैं, इसमें क्या पूछना चाह रहे हो सर आप? सर हम्म। जैसे उसमें लिखा है ना y इज इक्वल टू 1/पाई tan इनवर्स एक्स, तो हाँ, सर पाई बाई tan इनवर्स एक्स के इक्वल हो जाएगा। सर x कोशी 0 1 फॉलो करता है, तो tan x यूनिफॉर्म 0 1 करता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू रहता है। नहीं वो इफ एंड ओनली इफ होता है तो वन वे थ्योरम है। सर वन वे है। अरे मान लो अगर है भी, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू यहाँ tan पाई वाई आ जाएगी। यस सर। सो tan पाई वाई है तो क्या आएगा? चलो ठीक है, मान लो आपका स्टेटमेंट सही मान लेता हूं मैं। तो वहां पे ये है कि x अगर यूनिफॉर्म माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है, तो tan x का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कॉची 0 1, ये होता है ना? यस सर। चेक करो। सो ये मान लो चलो y है, तो यहां से आपने x को ले लिया tan इनवर्स y। सो दिस इज कॉची डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पाई वाई आपका मान लो, चलो x आपका क्या है यहाँ पे, x कॉसी है ना? सो दिस इज कॉची 0 1, यही है। तो यहां से होगा हमारे पास, सर x कोशी 0 1 नहीं होगा ना? नहीं नहीं, x तो वो है, सर यूनिफॉर्म था ना।
सर जैसे आप बोले थे कि यदि एक के लिए ट्रू है तो इन जनरल सभी के लिए ट्रू होगा, तो सर हम ऐसा एज्यूम करके चल रहे थे कि एक्स जैसे कोशी 01 फॉलो कर रहा है, तो ऐसा एज्यूम कर रहे थे कि पाई बाई यूनिफॉर्म माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ही हो, तो क्या होगा? नहीं नहीं, तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से क्या मिल रहा है यहाँ पे, क्या कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे जैसे है कि एक्स की वैल्यू आपके क्वेश्चन में क्या निकल के आएगी, tan पाई वाई। आपके क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी? सर एक्स टेन पाई बाई कोशी हम्म, 01 फॉलो करेगा, तो सर पाई बाई यूनिफॉर्म माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 हो जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ देन। सर वाई यूनिफॉर्म माइनस 1/2 से 1/2। जी। तो सर इसके बाद सॉल्व कर रहे तो हो ही नहीं रहा है, सिंपल इंटीग्रेशन से भी आंसर है सर। सर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होगा ना, पाई क्यों? बाई। वाई वाई, अच्छा ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये? सो यहाँ से आएगा हमारे पास -1/2 से 1/2 ना, ये आया वाई। यस सर। अभी ठीक है। हाँ। सर इसके बाद जब सिंपल इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आंसर वाई नहीं आ रहा प्लस है। हाफ का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? सर ये तो नहीं पता। अरे लोकेशन स्केल चेंज करो, सिंपल। वाई अगर -1/2 से 1/2 है तो वाई प्लस 1/2 कहाँ से कहाँ तक होगा? सर 0 से 1। जी। तो ये 0 से यूनिफॉर्म 0 1 हो गया। अब आगे सॉल्व कर लो, तो मान लो ये तुम्हारे पास, सो दिस इज लेट से W है। सो आपको चाहिए एक्सपेक्टेशन किसका? आपको चाहिए एक्सपेक्टेशन 1/2 √W का, यही ना? सो इंटीग्रेशन 1/2 √W इंटू 1 dW 0 से 1। सर 2 मल्टीप्लिक डिवीजन में है, वो स्क्वायर रूट के ऊपर वाला 2 नहीं है। वो मल्टीप्लिकेशन में है। अरे जो भी है, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्वेश्चन, कुछ तो आ रहा होगा ना, जरूरी थोड़ी है जो आंसर किए वही यस सर। सर पहले। तब 1 आ जाएगा, वो स्क्वायर रूट के ऊपर वाला 2 नहीं पहचान पाया। और एक तो मुझे समझ नहीं आता आप लोग आंसर लाने के चक्कर में क्यों पड़ो, मान लो गलत आंसर दे रखा है तो आप क्यों चाहते हो कि गलत आंसर लाऊं मैं? मतलब आंसर लाना इंपॉर्टेंट थोड़ी है, इंपॉर्टेंट है कि यू शुड नो द अप्रोच, इंपॉर्टेंट है कि यू शुड गेट टू द आंसर, कि आप कुछ आंसर निकाल पा रहे हो। ये जरूरी थोड़ी है कि आंसर गलत है मुझे गलत ही लाना है, क्यों गलत आंसर लाना है आपको? आप आंसर निकाल पा रहे हो, दैट इज गुड, दैट्स ऑल। मुझे यही चाहिए ना अप्रोच। एग्जाम में कौन सा मुझे आंसर पता होगा कि मुझे मैच करना है? अभी ठीक है कि मैं सब, आप एटलीस्ट आप मान लो आप यहाँ पे 2 टाइम है, आप इसको स्क्वायर रूट मान के चल रहे हो, अब गलत आ गया इसमें, इतना घुमा रहे हो आप सीधा सीधा। ठीक है कोई बात नहीं, सर ठीक इसका है ना, सेकंड। तो यही है। सर एक सेकंड लेकिन क्वेश्चन आपको और ठीक से था। पढ़ना है ना, वो 2 रूट का नहीं है, रूट में लिखते थोड़ी है 2, जनरली नहीं लिखते हम लोग, वो 2 टाइम्स है ये। तो उसको बस इंटीग्रेट, ये तो सिंपल √/W हो गया इंटीग्रेट हो गया 1 आ गया, तो ये हो गया आंसर, ये आ गया। ठीक है भाई।